Good afternoon, all students. Today my topic ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट नंबर 3। तो एडवर्ब टू को अभी तक हम रिमूव करते चले आ रहे हैं। तो 4 रूल हम कल तक आपको पढ़ा चुके हैं। 5वां रूल्स आज हमारा है रूल नंबर 1। इफ एनी सेंटेंस आफ्टर एडवर्ब टू इज यूज्ड एडजेक्टिव एंड इंफिनिटिव इज नॉट यूज्ड देन place of adverb to is used externally or over and end of the sentence use phrase beyond or proper limit। तो कहने का तात्पर्य यदि किसी वाक्य में एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ है और उसके बाद इंफिनिटिव वर्ब नहीं आया है, उसके स्थान पर एडजेक्टिव और एडवर्ब आया है, तो उसके स्थान पर हम एडवर्ब वहां सो बदले हैं। आप रिमूव टू को हटा करके यहां हम रिमूव टू को हटा करके यहां ओवर या एक्सटर्नली का प्रयोग करते हैं और वाक्य के अंत में इज यूज्ड फ्रेज, जो फ्रेज लगाया जाता है, उपवाक्यांश लगाया जाता है, उसमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इस तरह एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा कह रहा है ही इज टू ईगर फॉर प्रिसाइज। कह रहा वह इतनी इच्छुक है अपनी प्रशंसा के लिए, वह इतना उत्सुक है। तो इसको ट्रांसफॉर्म किए हैं ही इज ओवर ईगर फॉर प्रिसाइज। अब देखिए यहाँ टू के एडवर्ब टू के स्थान पर हमने ओवर ला दिया है। अभी तक सो ला रहे थे, अब ओवर आया है। अब एग्जांपल नंबर 2 है ही इज ओवर ईगर फॉर प्रिसाइज। अब उसका दूसरा हमने अथवा करके दिया है ही इज ईगर फॉर प्रिसाइज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, दैट इज सॉल्व। तो इस तरह आप देख रहे हैं। और दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं द वेदर इज टू हॉट। अब इसका ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। तो अब देखिए यहाँ एडवर्ब टू के स्थान पर हमने क्या किसका प्रयोग किया, एक्सट्रीमली और ओवर का प्रयोग किया है। फ्रेज के वाक्य के अंत में फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग आया है, क्योंकि एडवर्ब टू के बाद इंफिनिटिव वर्ब नहीं आया, एडजेक्टिव आया है। और रूल नंबर 6 इसी तरह जा रहा, रिमूविंग एडवर्ब टू, एडवर्ब टू को हटाते हैं एंड यूज्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब ट्रांसफॉर्मेशन। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन एडवर्ब एडजेक्टिव or adverb change into comparative degree and then write them after pronoun and should be or should have been। कहा यदि हम किसी वाक्य में एडवर्ब टू को हटाते हैं और उसके बाद आए हुए एडजेक्टिव शब्द या एडवर्ब शब्द को ट्रांसफॉर्मेशन करने के समय हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री में बदल करके लिखते हैं। इसके बाद प्रोनाउन शुड बी और शुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिया है। पहला एग्जाम्पल है माई फादर इज टू फैट। ये फैट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है और टू एडवर्ब है। और मेरे पिताजी बहुत मोटे हैं, तो कह रहा ट्रांसफॉर्म कर दे रहा माई फादर इज फैटर देन ही शुड बी, ऐसा होना चाहिए। दूसरा है हिज ब्रदर इज टू टॉल, और इसका ट्रांसफॉर्म किए हैं हिज ब्रदर इज टॉलर देन ही शुड बी। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है द मीटिंग इज टू नॉइजी। ट्रांसफॉर्म हमने किया है द मीटिंग वॉज मोर नॉइजी देन इट शुड बी हैव बीन, दैट इज सॉल्व। तो अभी तक हमने किसको हटाया है, एडवर्ब टू को हटाया है,
उसके स्थान पर सो का प्रयोग किए, एक्सट्रीमली का प्रयोग किए, ओवर का प्रयोग करें, बियॉन्ड एंड द प्रॉपर लिमिट का फ्रेज के रूप में प्रयोग किया गया है, शुड बी का प्रयोग किया गया और शुड हैव बीन का प्रयोग किया गया। अब इस तरह से एडवर्ब टू का रिमूविंग और हटाने वाला हमारा प्रोसेस समाप्त हो गया। अब इस तरह से हमारा आ रहा है बी, ज्वाइन एडवर्ब टू। अब एडवर्ब को हम शामिल करते हैं अगले रूल्स में और रिमूविंग सो को हटा देते हैं एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब आता है तो उसको सिंपल सेंटेंस में बना देते हैं। अभी इसके पहले आया है जो जैसे रिमूविंग एडवर्ब टू हमने हटाया, वहां सो का प्रयोग किया, जैसे ही इज सो फैट टू वॉक, ही इज टू फैट टू वॉक, वॉक इतनी मोटी है, तो यहां हमने किया था ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक, तो यहां यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया था। तो यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम सो को रिमूव करके एक सिंपल सेंटेंस में बना देते हैं और कैन नॉट या कुड नॉट दैट को हटा देते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है हमारा, आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट वॉक। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें 2 क्लास आए हैं, एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास। अब यहां देखिए अब ये सिंपल सेंटेंस हो जा रहा है, आई वाज, सो के स्थान पर हमने टू का प्रयोग एडवर्ब टू का लिया, टायर्ड टू वॉक, और इसको इंफिनिटिव में बदल दिया है, दैट इज साल। और इसका एग्जांपल नंबर 2, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फी। अब ये भी कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंपल में कर रहे हैं, ही इज टू पुअर टू पे हिज फी, दैट इज साल। और थर्ड एग्जांपल हम दे रहे, सी इज ओवर, अब देखिए ओवर आया है, ओवर अनऑफिशियल फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन, तो ये भी कॉम्प्लेक्स है, सिंपल में बना दे रहे हैं, शी इज टू अनऑफिशियल फॉर द सेफ्टी टू ऑफ हर सन। और फोर्थ एग्जांपल है, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट, तो इसका हम कर दे रहे हैं ट्रांसफॉर्म, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, दैट इज साल। थर्ड एग्जांपल, दिस कोट इज सो लूज दैट इट डज नॉट फिट माई बॉडी, यह कोट इतनी ढीली कि मेरे शरीर में सही रूप से नहीं बैठ सकती है। तो दिस कोट इज टू लूज टू फिट माई बॉडी, भाव वही हुआ, सेंस वही हुआ, केवल शब्दावली बदल जाती है, उसके यानी शब्दावली में परिवर्तन हो जाता है। 6 कह रहा, दिस फैक्ट इज सो क्लियर दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ, यानी यह मामला इतना स्पष्ट है कि इसे किसी भी की प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको सिंपल में कर रहे हैं, दिस फैक्ट इज टू क्लियर टू रिक्वायर एनी प्रूफ, दैट इज साल। तो 7th हो रहा है, द केस वाज सो अर्जेंट दैट इट कुड नॉट बी पोस्टपोनेड, तो अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करें, द केस वाज टू अर्जेंट टू बी प्रपोजनेट, क्योंकि यह हमारा क्या है, यह पैसिव वॉइस का वाक्य है। अभी तक हम तो उधर पहले 4 रूल में बताए, 5 रूल में बताए हैं, या 6 रूल में बताया एडवर्ब टू हटाने के लिए। अब हमारे नियम बी के रूप में चल रहे हैं, रिमूव सो को हटाने के लिए एडवर्ब टू का प्रयोग करते, जस्ट उसका अपोजिट किया जाता है। तो इस तरह से कल हमने आपको, कल के वीडियो में
जो ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड वीडियो हमारा चल रहा था उसमें हम आपको 4-5 एग्जाम्पल दिए थे, उस पर अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है। और इस तरह हम आपके सामने फिर 2-3 समस्याएं देने जा रहे हैं, 2-3 समस्याएं देने जा रहे हैं जिसको आप सॉल्व करके और कमेंट करके बताइएगा। तो रूल्स को रिमूव, अभी हम एडवर्ब टू को सो को हटा करके एडवर्ब टू का प्रयोग कराए हैं। अब इसी आधार पर हम आपको 4 प्रॉब्लम दिए हैं और चारों को आप 4 प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप कमेंट के द्वारा हमें सूचित करिए। और इसके पहले वीडियो को हमने दिया था, वीडियो में 5 समस्याएं, इसका कोई निराकरण नहीं आया, हमको नहीं समझ में आया, किसी ने कोई कमेंट किया है तो हम आपकी समस्याओं को कैसे समाधान कर सकते हैं यदि कमेंट के द्वारा। और वीडियो को जब तक आप अंत तक नहीं देखते रहेंगे, जब तक आप अंत तक वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको पूर्ण आनंद नहीं आएगा। इसलिए हमारा अध्यापक बंधुओं, आपसे दर्शकों से निवेदन है, पढ़ने वाले विद्यार्थी भाइयों से जो प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और उनमें आई हुई कमियों को, और यदि उनको कहीं से कोई त्रुटि समझ में आती है, नहीं समझ में आता है, तो हमें कमेंट के द्वारा सूचित करें जिससे हम आपकी समस्याओं को दूर कर सकें। इसी तरह हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जिससे आपके ग्रामेटिकल मेथड इंग्लिश की जानकारियां होती रहे। क्योंकि ये हमारी मातृभाषा नहीं है, ये विदेशों की भाषा हम दूसरे से छीन कर ले आए हैं। या तो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी गई है या तो अब हमारे लिए कंपलसरी कर दिया गया है, जिसके कारण बिना इसका हमारा कहीं जीवन में उद्धार नहीं होना है। इसलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं पर कोई भी न्यूज पेपर या कहीं समाचार पत्र किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उसमें आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। बीएससी की पढ़ाई, बीकॉम की पढ़ाई, अदर इंस्टीट्यूशनल में आप जाएंगे, चाहे टेक्नोलॉजी में या साइंस फैकल्टी में, तो हर जगह आपको इस लैंग्वेज से छुटकारा नहीं है। तो इसलिए आप विशेष ध्यान दीजिए। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे अगले रूल्स के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।